हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर पूसा कैंपस में आई हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब तलाश रहे हैं। सारा कुछ डिटेल हम जानेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। आपको बस इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि पूसा समस्तीपुर बिहार में है। यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। बात करें हम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर हम बात करेंगे तो 21 फरवरी से जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक जो है ओपन हो गई है या डेट स्टार्ट है यहाँ से। और लास्ट डेट की बात करेंगे तो 21 मार्च 2022 5 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं पोस्ट ऑफ प्रोफेसर या फिर पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा बात करेंगे हम सेकंड पोस्ट की, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन लिंक जो है 21 फरवरी से एक्टिवेट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो है आपकी 21 मार्च 2022 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड करना होगा। उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर प्रोफेसर की, तो ये एकेडमिक लेवल 14 पर है और एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13A पर है और असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 पर है। तो यहाँ पर हम जैसे बात करें ये प्रोफेसर के लिए कैटेगरी और जो ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात होगी, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कॉलम दे रखा है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ कॉलेज, यानी कि स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस और रूरल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर जो है रूरल मैनेजमेंट की एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ईडब्ल्यूएस से असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीट यहाँ पर है। इसके अलावा बात करें हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन हो गए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सोयल साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, सीड टेक्नोलॉजी के लिए प्रोफेसर की एक पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी के लिए एक अनरिजर्व की यूआर की प्रोफेसर की पोस्ट और एक जो है आपकी अनरिजर्व की पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक है ओबीसी, यानी टोटल जो है यहाँ पर दो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जबकि एक है प्रोफेसर की। फिर प्लांट जेनेटिक्स और ब्रीडिंग एक एससी कैटेगरी प्रोफेसर की पोस्ट और असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की जो है यहाँ पर एक ओबीसी की यहाँ पर सीट है और एक अनरिजर्व की जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यानी कि एक 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 तीनों में यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की यहाँ पर जो है सीट है। नेमाटोलॉजी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन की केवल प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, एंटामोलॉजी की केवल एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और एग्रोनॉमी की केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर यहाँ पर एग्रोमेट्रोलॉजी के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर प्रोफेसर के लिए है और एक वैकेंसी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। इसके अलावा आगे बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो इसके लिए बात करें डिसिप्लिन यानी हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस की प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और फ्रूट साइंस की एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा बात करेंगे आपका फ्लोरिकल्चर के लिए, तो एक वैकेंसी है यहाँ पर एससी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और एक है आपकी ओबीसी के लिए, यानी कि टोटल दो वैकेंसी हैं आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर एक वैकेंसी एक पद यहाँ पर है। फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो दो पद यहाँ पर हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं। इसके अलावा एक पद आपका जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। फिर आगे बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए केवल एक पद है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हम कॉलेज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और फिर उस कॉलेज में जितनी भी आपके डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना कितना पद है ये यहाँ पर दे रखा है। फिर इसके बाद आगे बात करेंगे कॉलेज ऑफ फिशरीज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वाकल्चर में है आपका एक पद प्रोफेसर के लिए, और जो है एक पद है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और एक पद है आपका फिश बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और एक पद है आपका फिश फिजियोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एक पद है फिश न्यूट्रिशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके अलावा फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए एक पद है आपका प्रोफेसर का, और दो पद हैं टोटल यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के, और एक पद है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके अलावा बात करेंगे आगे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की। आप यहाँ पर बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिलीज स्टडीज़ की यहाँ पर एक एसोसिएट प्रोफेसर के पद है, दो पद हैं टोटल यहाँ पर, और एक पद है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन एग्रीकल्चर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, क्योंकि यहाँ पर मेन हम एग्रीकल्चर पे जो फोकस है उन वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ये सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही आई हुई वैकेंसी हैं, तो ठीक है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है, तो इनको आप देख सकते हैं। सोयल एंड वाटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एक पद जो है आपका प्रोफेसर का है, एक पद जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर का है, और एक पद जो है आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग यानी फूड टेक्नोलॉजी की। प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट यहाँ पर है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टोटल दो पोस्ट है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की, और टोटल दो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पर आगे हम बात करें फार्म मशीनरी या पावर इंजीनियरिंग की, तो एक ही पोस्ट है यहाँ पर प्रोफेसर के लिए। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर प्रोफेसर के टोटल जो पद निकले हैं वो 18 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के टोटल पद जो हैं 25 हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल पद 29 हैं, यानी कि 70+ यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी है, आपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जान लिया है। FSSAI में एग्ज़ाम में अब 1 महीना ही बाकी है, तो अगर आप लोग सस्ते से सस्ता कोर्स ख़रीदना चाहते हैं जिसमें आप डिटेल्ड नोट्स, वीडियोस, करंट अफेयर नोट्स, मॉक टेस्ट सब कवर कर सकते हैं, आपको सिर्फ अप्लाई करना है TEN, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी आगे अगर हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर इसके आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी का जो आवेदन शुल्क है वो 1000 रुपये है, और SC ST PWBD वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये जो है आवेदन शुल्क रखा गया है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में आवेदन करने के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर यहाँ पर बात करेंगे तो अनरिजर्व EWS और OBC के लिए यहाँ पर 1000 रुपये आवेदन शुल्क है, और SC ST PWBD या वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है। बात करेंगे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर जो है आपको जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है एप्लीकेशन फ़ीस की हमने यहाँ पर बात की है वो आप RTGS नेफ्ट या फिर IMPS करवा सकते हैं। ये इनकी जो है अकाउंट डिटेल है। इसके अलावा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है ऑनलाइन माध्यम से भी एप्लीकेशन फॉर्म को जो है पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर जो है आपका जो एक फॉर्म फिल करके आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को आपको पोस्ट करना होगा, जो कि 21 मार्च से पहले पहले या 21 मार्च 5 बजे तक आपके ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। जो है आपका एड्रेस यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेक्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार। ठीक है, इसके साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी सिंगल PDF में आपको भेजना होगा, वो भी 21 मार्च से पहले पहले ही आपको यहाँ पर भेजना होगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर जो है 21 मार्च ही लास्ट डेट है। इसका जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक के माध्यम से आपको यहाँ पर फिल करना है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये आपको 21 मार्च से पहले पहले जो है आपको आवेदन कर देना है। बाकी यहाँ पे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rpcau.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं, और सारी जानकारी भी आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे
और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पर आपको ईच पोस्ट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको भर के यहाँ पर भेजने होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की ये प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग टेस्ट हो सकता है, रिटर्न टेस्ट हो सकता है, या प्रेजेंटेशन, या फिर इंटरव्यू, या फिर कॉम्बिनेशन, इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका रह सकता है। और सारी जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम में हेल्प के लिए आप यहाँ पर इनको मेल कर सकते हैं। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। और किसी भी प्रकार की अगर आपके द्वारा गलत जानकारी दी जाएगी तो जो है आपका फॉर्म यहाँ पर जो है रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी रह सकता है। तो अगर यहाँ पर कुछ कुछ उनको अगर यहाँ पर गलतियाँ दिखती हैं तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको पूरा PDF वहाँ पर ऑफिशियल PDF मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।